मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक्चुअल में करंट ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा करंट क्या होता है, आवेश परिवर्तन करंट को हम लोग करंट कहते हैं। और जो करंट जो होती है वो दो टाइप के माना जाता है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डिस्ट करंट, डायरेक्ट करंट। तो हम देखते हैं ये एसी करंट जो होती है और डायरेक्ट करंट होती है, होता क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है। एसी करंट जो होती है जिसकी डायरेक्शनल और मैग्नीट्यूड दिशा परिमाण दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं एसी करंट। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जिसकी दिशा समय के साथ में अपरिवर्तित होता है, किंतु परिमाण परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे करंट को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इस प्रकार से एक ही दिशा में चलता है, केवल प्लस डायरेक्शन में ही चलती है। जबकि देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, अल्टरनेटिंग का ही मतलब होता है कि प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस के कारण इसका नाम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट पड़ता है। जबकि यहाँ डायरेक्ट मतलब एक ही दिशा में चलते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हमेशा कितना होता है, आई इज मास्टर इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। जहाँ आई इसका पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू कहने का मतलब ये होता है कि ये आयाम इसका अधिकतम जो लेंथ होता है वही उसका क्या होता है, पीक वैल्यू होता है। पीक वैल्यू को हम लोग क्या से शो कर रहे हैं, आई जीरो से शो करते हैं, तो इसका आयाम हो जाएगा पीक वैल्यू। तो हम इस पॉइंट को सॉल्व कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि ये टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड कहने का मतलब ये होता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हाफ साइकिल हुआ और फिर ये हाफ साइकिल, तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। और यूँ कह सकते हैं कि यहाँ हाफ साइकिल हुआ मतलब पाई आर दूरी तय किया और फिर ये पाई आर दूरी तय किया, तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई। यूँ कह सकते हैं हम इसका पाई है ना, और ये हो जाएगी आपके पास में यहाँ ये हो जाएगी पाई आर और पाई आर। तो यूँ कह सकते हैं इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी 2 पाई आर। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यह परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी टोटल कितना हो जाएगी 2 पाई आर। अब हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, इससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला कैसे आ रहा है, टाइम पीरियड टी हो गया, ये 2 पाई आर, इसका सर्कमफ्रेंस हो गया, परिधि हो गया। एक चक्कर लगाकर एक सर्कल बनाता है, सर्कल का परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है बटा ओमेगा। ये कोणीय वेग, ओमेगा कोणीय वेग से ऐसे घूम रहा है, इसलिए इसका वेग क्या होगा, ओमेगा कोणीय वेग होगा। इसमें एक्चुअल में फार्मूला हम लगाए हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वही लगाए हैं। तो समय हमारे पास में कितना है, तो देखिए विस्थापन कितना हो गया 2 पाई आर हो जाएगी और इसका वेग कोणीय वेग हो जाएगी, है ना। समय क्या हो गया आपके पास में, टाइम पीरियड हो जाएगी और ये हो जाएगा कोणीय वेग। तो इस प्रकार से हमें ये टी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और ये हो जाएगी 2 पाई आर बटा हो जाएगी ओमेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति कहने का मतलब होता है 1 सेकंड में यह जितना चक्कर लगाता है ना, जो पार्टिकल जो मूव करते रहता है जितना चक्कर लगाता है उसकी संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उसका फार्मूला होता है, आवृत्ति को हम 1 से शो करते हैं या न्यू से शो करते हैं, 1 या न्यू हो सकता है। इसका फार्मूला होता है कि आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। इसको हम ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। तो F इज मस्ट इक्वल टू 1/T हो जाएगा। T के फार्मूले को यहाँ पर उलट कर देते हैं, उलट जाएगी अभी, ओमेगा बाई हो जाएगी 2 पाई आर। तो हम इस प्रकार से इसको फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, पहले डिफाइन कर चुके थे हम। अब हम देखते हैं यहाँ रिएक्टेंट और इम्पीडेंस। सो रिएक्टेंट जो होते हैं ऐसे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट या विद्युत परिपथ, ऐसे अल्टरनेटिंग सर्किट विद्युत परिपथ
प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ, यूँ कह सकते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जिसमें केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो, यूँ कह सकते हैं रेजिस्टेंस हो सकता है, या कैपेसिटेंस हो सकता है, या इंडक्टेंस हो सकता है। यूँ कह सकते हैं हमारे पास में ये होता है रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, और ये होता है कैपेसिटेंस। तो ये तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, सर्किट जिसमें केवल एक ही प्रेजेंट हो, तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट, जैसे ये इस प्रकार का कोई अल्टरनेटिंग सर्किट इस प्रकार से हो सकता है ना, ये इस प्रकार से एल हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो इसके प्रतिरोध को हम कहते हैं प्रतिघात या रिएक्टेंस, और इसको हम लोग एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किस रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है एम्पेडेंस। एम्पेडेंस को हम कैपिटल जेड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ ऐसे विद्युत परिपथ अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें क्या हो, रेजिस्टेंस एल, आर एल, या एल सी, या सी आर, इसमें से कोई भी दो या दो से अधिक यदि किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में उपस्थित हो, तो उसकी जो प्रतिरोध होती है उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं, या एम्पेडेंस कहते हैं। जैसे ऐसी सर्किट हम देख रहे हैं जिसमें आरसी, ऐसी सर्किट कंटेनिंग आरसी, जिसमें ऐसे ऐसी परिपथ है, अल्टरनेटिंग सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। तो इसके जो प्रतिरोध होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्पेडेंस कहेंगे। अब इसको Z द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो RC इसका एम्पेडेंस हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में, AC सर्किट में क्या हो, केवल एक ही कंपोनेंट होता है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो उसके प्रतिरोध को हम रिएक्टेंस कहते हैं। और यदि एक से अधिक यदि प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पेडेंस कहते हैं। रिएक्टेंस को कैपिटल एक्स को करते हैं, और एम्पेडेंस को हम Z द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे